Hello dear student, today we are studying about the hydrostatic pressure. What is hydrostatic pressure? हम सब जानते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है। हम लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर एंड नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से स्टडी करेंगे। ओके, तो व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? The hydrostatic pressure is the pressure that is entered by a fluid at equilibrium at a given point within the fluid due to the force of the gravity. ओके, ये एक ऐसा फोर्स होता है, एक ऐसा प्रेशर होता है जो किसी द्रव की स्थिर अवस्था में किसी बिंदु पर वर्क करता है। इसको हम हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक से मतलब हम सबको समझ में आता है, स्टैटिक का मतलब स्थिर, हाइड्रोस्टैटिक द्रव स्थिति की। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन टू डेप्थ मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग वेट ऑफ द फ्लूइड एक्सर्टिंग डाउनवर्ड फोर्स फ्रॉम अबव। जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम वाटर की गहराई तक जाएंगे, तरल की गहराई तक जाएंगे, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम एक डायग्राम से भी लर्न कर सकते हैं। जैसे इसमें दिखाया है, दो डायग्राम है हमारे पास में। एक है वॉल डिफ्लेक्शन लेटरल स्ट्रेस, दूसरा है हमारे पास फ्लोर स्लैब अपलिफ्ट। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट में एक हमारे पास वॉल है, वॉल का बेसमेंट दिया हुआ है, और जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स एक्टिंग ऑन द वॉल ऑफ द एलिमेंट, आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो जो वॉल है, जो कंटेनर की वॉल है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, उसके ऊपर वर्क करता है, और उसके इफेक्ट की वजह से जो कॉलम है, जो आपका एलिमेंट है, जो वॉल है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। किसकी वजह से हुई है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम है आपके पास। इधर आपको दिखाया गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्रू द एरो एंड दिस वन इज बेस वॉल। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास डायग्राम है, ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वॉल इज क्रैक्ड, है ना। जो क्रैक दिखाया गया वॉल क्रैक, ये किसके कारण हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट इज हाउ वी कैन डिफाइन प्रेशर। हम सब जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो बेसिकली जो प्रेशर है, प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स और थ्रस्ट exerted on a surface per unit area is known as pressure। तो प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर एक ऐसा फ्लूइड का एलिमेंट है जो किसी भी पर यूनिट एरिया पे एक्टिंग करता है। इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज प्रेशर। सिंपली फॉर्म में हम देख सकते हैं कि हम प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो प्रेशर हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा भी है। हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है, आप देखिएगा, कि तरल द्वारा सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स टू द एरिया। Okay, next is unit of pressure and formula of pressure. Formula of pressure, P is equal to thrust upon area। thrust मतलब applied force, area mean area of the wall। Okay, and the unit of the pressure is Newton per meter square।
because Newton is force and meter is area, meter square area. Then the unit of the pressure is Newton per meter square. Next, type of pressure. टाइप ऑफ प्रेशर. प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं? प्रेशर, in this chapter we will discuss types of pressure. There are 4 types of pressure. One is atmospheric pressure, second is absolute pressure, third is differential pressure, and fourth is gauge pressure. इन सभी प्रेशर्स के बारे में हमें पढ़ना है कि ये प्रेशर्स क्या होते हैं. फर्स्ट है हमारे पास में एब्सोल्यूट प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर is defined as the sum of gauge pressure and atmospheric pressure. The sum of absolute pressure is the sum of gauge pressure and atmospheric pressure. तो ये किस किस का सम हो गया? एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर. इसको हम परम दाब भी कह सकते हैं, निरपेक्ष दाब भी कह सकते हैं. ओके, तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर है आधार पर उसको जीरो माना जाता है. कोई भी जहाँ से हम बेस लेते हैं उसको हम जीरो से लेते हैं. तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका कि जो परम दाब है, जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब. गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये हमें जानना है. एटमॉस्फेयर की जो सिंपल परिभाषा है वो है कि पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है. पृथ्वी की इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगाया गया दाब is known as atmospheric pressure in simple language. Next, we can define also atmospheric pressure in this term. The earth atmospheric air is surrounded by a layer of gas, and so this air gas surrounding the earth exerted a pressure known as the atmospheric pressure. The pressure which is applied on the earth by air is known as atmospheric pressure. ओके, अब जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं वायुमंडलीय दाब का मान भी कम होता जाता है. आप लोगों ने खूब सुना होगा कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशियल प्रेशर. डिफरेंशियल प्रेशर. डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है इसको देखिए, इसकी सिंपल लैंग्वेज है. द डिफरेंशियल प्रेशर मेजर्ड विद द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सिस्टम. अगर किसी सिस्टम में कोई 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट हायर है एक पॉइंट लोअर है, तो उन पॉइंट के डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस को ही हम डिफरेंशियल प्रेशर कहते हैं. जैसे एक डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे पास F1 F2 दो फोर्स हैं, आगे ऊपर गेज लगाया हुआ है जिसको हम डिजिटल प्रेशर गेज कह रहे हैं. तो जो डिफरेंशियल प्रेशर होगा, डिफरेंशियल प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन 2 फोर्सेस और 2 प्रेशर्स. तो F इज इक्वल टू F1 माइनस F2. दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स,
आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टाइप ऑफ प्रेशर्स क्या होता है, कितने प्रकार के टाइप ऑफ प्रेशर्स होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक हमारे पास आता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर होता है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है गेज, जिससे हम प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होती है वो हम स्टडी करते हैं। गेज दाब को प्रभावी दाब भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। द प्रेशर which is measured with the help of the pressure measuring instrument, in which the atmospheric pressure is taken as a datum. The atmospheric pressure on the scale is marked as 0. गेज प्रेशर वह प्रेशर है जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है, उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। और इसमें जैसा हमने डिस्कस किया है कि वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम बेस मानते हैं, उसको हम आधार मान करके चलते हैं। ओके, तो इसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रेशर इंटेंसिटी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।